जी सर, अगर हमारे बीच में है तो अगले अचीवर हमारे बीच में है दुर्गालाल बेरवा जी। दुर्गालाल बेरवा जी हो तो वो आए प्लीज। तीसरा नाम आ रहा है जेआरसीएम सर। जी भगवत जी। दुर्गेश जी हमारे साथ में है सर, प्लीज। सर जेआरसीएम, सभी को जेआरसीएम। मेरी जो मार्च महीने की क्लोजिंग हुई उसमें मैंने फाउंडर स्टार भी अचीव किया है और मेरा नाम दुर्गेश पेरवा है। मैं बूंदी से रहने वाला हूँ। 749 रुपए से मेरा सफर चालू हुआ था और मार्च का जो मेरा पे आउट था वो 6,04,180 रुपए का बना। और इन सब का जो श्रेय है वो मैं देना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, मुकेश जी कोठारी साहब, बीसी जी, केसी जी और प्रहलाद राय सर, और इस शानदार वाले सिस्टम को जिसके माध्यम से एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के सपने देख सकता है और ना केवल सपने देख सकता है, उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। जी सर, गीता वेद जी। गीता वेद जी आए प्लीज, अपना इंट्रोडक्शन दे। सूर्य प्रकाश जी अगर हमारे बीच में है तो प्लीज। संजय झा जी, रिंकू कुमार झा जी, नंदन मिश्रा जी। थैंक यू सर। मैं रिंकू कुमार झा, झारखंड, बोकारो स्टील सिटी से। और सबसे पहले तो परम आदरणीय हमारे ईश्वर भगवान तुल्य डीसी सर का मैं चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज उनके वजह से ये पवित्र सिस्टम हमारे को मिला। और आज इतने सारे गुरु मंच पे हैं, थोड़ा सा मैं नर्वस भी फील कर रहा हूं अपने आप को कि किनका नाम लूं, किनका नाम छूट जाए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी जो भी हमारे गुरु यहाँ पे आज हैं, सभी लोगों के मार्गदर्शन में इस आरसीएम बिजनेस को मैंने सीखा। एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी नौकरी क्या करते थे बोकारो सिटी प्लांट के भीतर में। साइकिल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, साइकिल पे रिटायर हो गए। उस परिवार का लड़का का बड़ा सपना देखने का कोई हक नहीं बनता था, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस ने मुझे बड़े सपने दिखाए और आज स्टार वी के लेवल पे हूँ। पिछले 16 साल से हमने इस बिजनेस को जिया है। और इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो कल का सपना एक साइकिल खरीदने का हुआ करता था, यह बिजनेस ने आज मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। और आज मेरी बस एक ही तमन्ना और इच्छा है कि जो भी हमारे जैसे जिंदगी जीने वाले साथी हैं और अगर वो सपना देख रहे हैं और सपने को पाना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से खड़ा हूं और उनको उस जगह तक लेके जाऊंगा, एक मिशन के जैसा कि भारत को नंबर 1 बनाना है, मजबूत बनाना है इसके साथ। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में बीडी करवा सर भी हैं, प्लीज वेलकम सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे अपलाइन केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी के सानिध्य में इस बिजनेस को करते हुए मेरी सारी डाउनलाइन को ये मेरी स्टार फाउंडर स्टार रूबी की पिन समर्पित है। डीसी छाबड़ा जी से सीखते हुए आप सभी साथियों से प्यार मोहब्बत के साथ मैंने पिन पाई है। पिन मेरी नहीं, आप सबकी है साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 48 ईयर्स की एज में मुझे आरसीएम मिला। 270 रुपया महीने की नौकरी करने वाला आदमी, और जब तक 10 साल का था तब तक लाइट नहीं मिली थी, ऐसा आदमी इस बिजनेस को कर रहा है, इस मुकाम तक पहुंचा साथियों। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने बच्चों के सामने कभी हाथ में फैलाना पड़े, अगर आपको ये इच्छा है, अगर आपको अपने बच्चों को, आपकी वाइफ को कभी हाथ में फैलाना पड़े और आपके पोते हमेशा आपको याद रखें, तो आप आरसीएम के इस मुकाम पे पहुंचे। प्यार मोहब्बत से बिजनेस करें, बहुत मजा आएगा। इतना ही कहता हूँ, पे आउट इतना बढ़िया है, 6,11,000 टैक्सेशन डिडक्ट होने के बाद 5,98,000, बहुत शानदार बिजनेस। बड़ा है, इनकम की कोई बात नहीं है, मस्ती है साथियों। मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ नेटवर्क को, वो मैं ही जानता हूँ क्या मस्ती है जीवन में साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संजय झा,
धनबाद से हैं सर, और मैं बहुत आभारी हूँ अपने सारे गुरुओं का, जिनकी वजह से आज ये मौका, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सर हमारे विजय पाल विरोधिया जी का है, जिन्होंने हमें जिस दिन पहले दिन से हाथ पकड़ा, आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका साथ हमें सानिध्य मिला। साथ हमारे राकेश शर्मा सर, भट्ट साहब सर का बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन के अंदर है। मैं आभारी हूँ उन तमाम गुरुओं का, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। इस बिजनेस के अंदर सर मैं 1047 रुपये से सफर की शुरुआत की थी, और आज इस बिजनेस के स्टार रुपये के पिन पे जब मैं पहुंचा हूं तो 4,61,000 रुपये की इनकम आई। और सबसे बड़ी बात कि इस सफर में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। मैं एक ही बात अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि कभी भी मत घबराएं। कोई भी अप एंड डाउन आए, घबराएं नहीं सर, क्योंकि जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, सफलता एक दिन उनके कदम चूमती है। 100% सभी लोग लग रहे हैं। बहुत मजा आता है इस बिजनेस के अंदर, बहुत ही आनंद आती है सर। सभी भाइयों का प्यार मिलता है, डाउनलाइन का प्यार मिलता है, अपलाइन का प्यार मिलता है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कहूँगा हर साथी को हाथ जोड़ के कि सभी लोग इस बिजनेस को करें। बहुत ही मजा आता है सर। जय RCM, जय भारत। जी सर, आगे की कार्यवाही के लिए रवि शर्मा जी आए सर, प्लीज वेलकम रवि शर्मा। हमारे बीच में 2 लोग बचे हुए हैं। SP वेद साहब हमारे साथ में हैं, तो एक बार वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर जय RCM, आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर है। भागवत जी जी, जय RCM, नमस्कार। मैं नंदन मिश्रा पंकज फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी से। इस बिज़नेस को जब मैंने शुरुआत किया था तो एक बैंक में नौकरी किया करता था। उस समय लगभग 13,000 रुपये की सैलरी थी और संग संग नर्सिंग होम का व्यापार था। और ये बिज़नेस को मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मेरी मिसेज ने स्टार्ट की थी। मुझे तो पहले कुछ समझ में भी नहीं आया कि बिज़नेस क्या है। एक साबुन में 1 रुपया बचने से स्टार्ट की थी मेरी मिसेज ने, और 7 महीने के बाद 527 रुपये की सफ़र चालू हुई। 7 महीने के बाद 527 की जब इनकम आई, तब जाके मैंने बिज़नेस को समझने का प्रयास किया। और समझने के लिए मैं अपने घर से 500 किलोमीटर दूर मेरे गुरुदेव मिस्टर अनिंदो मिश्रा जी और मिस्टर तन्मय सरकार जी के घर पे गया। वो वेस्ट बंगाल से थे, मैं झारखंड से था। 600-650 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, और वहाँ से जब सफ़र मैंने चालू किया, ऊपर वाला का शुक्र रहा कि इतने अच्छे अपलाइन मुझे मिले। मिस्टर तन्मय सरकार जी, मिस्टर अनिंदो मिश्रा जी, मिस्टर NH खान साहब का आशीर्वाद सदैव मेरे हाथ रहा। खूब मैंने गलतियां किया, और सारे गलती को उन्होंने स्वीकार करते हुए मुझे सही राह दिखाते रहे, जिसका नतीजा है कि मार्च महीने में मैंने इस बिज़नेस का स्टार रूबी लिया। और स्टार रूबी लेने के बाद जो 1 महीने की जो मेरी पे आउट आई, जो बैंक की नौकरी की 1 महीने की जो तनख्वाह थी, आज RCM बिजनेस की स्टार रूबी में 1 महीने में आई। थैंक यू RCM, और बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी हमारे कोड लीडर हैं, सारे कोड लीडर के सहयोग से, मेरे जितने भी टीम के हमारे डाउनलाइन हैं, उनकी सहयोग के कारण से आया है। और ये मैं मानता हूँ ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी पूरे टीम की अचीवमेंट है। थैंक यू, जय RCM। SP वेद सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। नाम सूर्य प्रकाश वैद, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, RCM बिजनेस को 2001 से इंजॉय के साथ कर रहे हैं, और इस बिजनेस को करते हुए हमें गाइड करने में हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर, हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर के बाद भागचंद जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब, और हमारे केसी सर, और कंपनी से बार बार हम भिलवाड़ा रहने के कारण TC सर का भी आशीर्वाद मिलता है। इस कारण से इस मार्च में एक स्टार रूबी शानदार पिन को अचीव किया। और इस पिन को अचीव करने के लिए मेरी टीम के जितने भी लीडर्स हैं, उनका सहयोग रहा शानदार। अरुण कुमार वैष्णव, अर्जुन जी सालवी, हेमंत जी पालीवाल, दिलीप सिंह जी, ये हमारे अच्छे लीडर हैं, उनका सहयोग रहा। और दोस्त मैं एक ही बात कहूंगा, पैसा बहुत आएगा, कोई कमी नहीं है, शानदार रहेगा। बस लाइफ में अगर कुछ करना है, हर साल चेंज होता है। आप ईयर तो चेंज हो रहा है, परंतु अपने काम करने की शैली को अगर चेंज किया जाए तो लाइफ चेंज होती रहेगी। मैंने 2021 में मेरे गुरुदेव के साथ प्लानिंग करके ये काम किया तो पिने चेंज हुई, और पूरी टीमों में पिने चेंज हुई। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बधाई सर सभी स्टार रूबी अचीवर्स को। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग जो भी देख रहे हैं वो चाहे तो में बहुत बड़ी ऊंचाइयां मिलेगी, और आगे की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज प्रॉपरली आ पा रही है? यस सर, क्लियर है जी, आ रही है। थैंक यू। शानदार क्लोजिंग करके मौजूद है, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए
अब मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ उन ग्रेट पर्सनैलिटी से दोस्तों, जिन्होंने इस पैंडेमिक के दौर में भी, इन चैलेंजेस के दौर में भी अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अपने लक्ष्य के ऊपर उनकी निगाहें बराबर लगी रही, क्योंकि उन्हें उनका लक्ष्य, उनको टारगेट उनका नजर आ रहा था और उन्होंने उसको अचीव किया दोस्तों। और मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि हमारे बिजनेस में ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो कभी भी अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते जब तक कि वो उसे पा ले। और इसी घड़ी के अंदर अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं इस बिजनेस के न्यू ब्रांड स्टार रूबी अचीवर्स को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं सबसे पहले डी कुमार सर, प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए और एक शानदार मैसेज हमें दीजिए कि किस तरीके से आपने इस पैंडेमिक के दौर में भी अपने बिजनेस को डेवलप किया, अपने बिजनेस को बनाए रखा और नया आदमी, नया डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो आपका मैसेज सर जरूर हमें मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से इनवाइट करने जा रहा हूँ डी कुमार सर को, प्लीज। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। JRCM। देखिए सर, मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं साथियों। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया और जॉब करते हुए मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की। देखिए, अभी पेंडेमिक की बात कर रहे थे हमारे बीच में, तो मैंने एक ही चीज सीखा है RCM में कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। उस समय हमारे RCM के डिलीवरी सेंटर नहीं थे, न्यूट्री चार्ज जैसा प्रोडक्ट नहीं था, हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट नहीं था, FMCG बहुत लिमिटेड थे, डिलीवरी सेंटर बहुत वीक हुआ करती थी, POC ना की बराबर थी। हमें याद है वाराणसी में उस समय डिपो नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों ने तो एडवर्स सिचुएशन में काम करने का डिसीजन लिया। आज जो भी यहाँ पे साथी है, सीनियर साथी है, स्टार रूबी है, सफायर है, तो एडवर्स सिचुएशन जैसी चीज कुछ होती नहीं है, ये सब माइंडसेट होता है। हमने माइंडसेट कर रखा था। मार्च महीने में लगभग मेरा फाइनल था स्टार रूबी, बट उस टाइम ऐसा लगा कि पूरे देश का जो हाल था, अचानक से सारी चीजें रुक गई, ट्रेन की पहिया रुक गई, माहौल इतना एडवर्स था। उस समय मेरे को भी कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और मेरा स्टार रूबी होते होते रह गया। फिर पूरी हिंदुस्तान के अंदर पेंडेमिक का सिचुएशन था, लॉकडाउन हुआ। फिर मैंने सितंबर को टारगेट बनाया और सितंबर में हमने अचीव किया और मार्जिन से हमने अचीव किया। 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए था, लेकिन हमने लगभग 4 करोड़ 86 लाख का हमने टर्नओवर किया था। फिर हमने मार्च को टारगेट बनाया, तो मार्च में बहुत इजी वे में हुआ। मेरा मानना है कि सारा खेल माइंडसेट का है। हमने जो RCM के अपने गुरुजनों से सीखा है, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, आदरणीय विजय विरोधिया सर, आदरणीय राकेश शर्मा सर, आदरणीय सुरेंद्र जी बत्स, मुकेश कोठारी सर, BC सर, KC सर, आप ऐसे महान विभूतियां हैं RCM में कि हम तो बहुत छोटी चीज है, नाचीज है, हमारे जैसे हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी साथी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी बिरादरी क्या है, आप किस धर्म से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल सिचुएशन क्या है, दैट डजंट मैटर। आपका एक डिसीजन, आप इस सिस्टम पे ट्रस्ट करिए, ये हमारे सारे गुरुजनों पे ट्रस्ट करिए, RCM के प्लान पे ट्रस्ट करिए, RCM कंपनी पे ट्रस्ट करिए, हमारी कंपनी के ओनर आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी पे ट्रस्ट करिए। अपने आप को हवाले कर दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए। मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि एक जो विशाल बरगद का जो वृक्ष बनता है, वो एक छोटे से पार्टिकल होता है, वो छोटा सा एक बीज होता है, लेकिन वो बीज अपने आप को मिट्टी में समर्पित करता है तो एक विशाल बरगद का वृक्ष बनता है। तो यहाँ पे समर्पण बहुत जरूरी है। आपका डेडिकेशन, आप कितने डेडिकेटेड है इस सिस्टम के प्रति, आप कितने डेडिकेटेड है अपने अपलाइन के प्रति, आप कितने डेडिकेटेड है RCM के प्रति। आते बहुत लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो समर्पण का परिणाम है। अभी मार्च में हमने फाइनल स्टार रूबी किया है और आज इसी मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं सितंबर सफायर।
सितंबर फाउंडर सफायर, स्टार सफायर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, सब कुछ माइंडसेट से होता है। दुनिया कह रही है पेंडेमिक है, और मैं कहता हूं आरसीएम की बहार है। दुनिया के लिए कोरोना है, महामारी है, और आरसीएम के लिए बहार है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। तो आज बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लास्ट जो मार्च मंथ का जो मेरा पे आउट आया, फैमिली इनकम 8,25,000 थी। इस इनकम से मैं जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूँ। भूख बढ़ती जा रही है और विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। जय आरसी। थैंक यू सो मच डी कुमार सर। और इसी के साथ अब मैं इन्वाइट करने जाना है वो अपने सभी सीनियर अपलाइनों से डिस्कशन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के दौरान भी आज हम इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसकी ताकत है हमारा प्रोडक्ट और हमारा सिस्टम। मुझे लगता है आज अगर हमारे प्रोडक्ट और हमारे सिस्टम किसी को समझ में नहीं आया तो पूरी जिंदगी भर समझ में नहीं आए। थैंक यू। थैंक यू रवि सर। मेरा नाम श्याम अग्रवाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, और टीसी सर को प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे सारे गुरुदेव पीके देवंगन सर, रुक्नेश जैन सर, वीरेंद्र सिंह राठौर सर, रवि ओपी शर्मा सर, मुकेश कोठारी सर, प्रहलाद राय सर, पीटी कारवा सर, पीसी छाबड़ा सर, केसी छाबड़ा सर, और एक ऐसी शख्सियत जिनका लगातार मुझे मिलता रहा सहयोग, मुझे स्नेह मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सचिन। तो सारे अप्लायंस का सहयोग है, पूरे सिस्टम का सहयोग है, और ये सिस्टम की पावर है, ये आरसी बिजनेस की प्रोडक्ट्स की पावर है सर। आज देखिए, आज इस पैंडेमिक के पीरियड में जब कहते हैं कि हेल्थ बढ़िया करो, हेल्थ बढ़िया करो, वेल्थ की बात तो थोड़ी सी हो पा रही है, लेकिन हेल्थ की बात बहुत ज्यादा हो रही है। और आरसी बिजनेस में हमारा हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही चीजें इसके प्रोडक्ट में समाहित है। आज हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो इतने हेल्दी, हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारे हेल्थ को बहुत बढ़िया रखेंगे, और डेफिनेटली यदि हम उनको दूसरे को बताएंगे तो हमारे वेल्थ को भी कई गुना बढ़ा के देंगे। तो आज ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि कैसा फैमिली, जब कभी ऐसा समय था कि दो की खाने की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। जगदलपुर में हमारा साबुन का कारखाना था, और आज उसी परिवार के पास अगर स्टार रूबी जैसी इनकम आती है और महीने की अगर 4 लाख से ज्यादा की इनकम आती है, तो ये आरसी बिजनेस की प्रोडक्ट्स की पावर है। और आज हमें इसको समझना पड़ेगा, डायमंड क्लब की पावर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच श्याम सर। और देखिए, नौकरी रहे ना रहे, लेकिन ये आरसी मिस्टर मुकेश कोठारी सर जो आगे की कार्यवाही को अंजाम देंगे। थैंक यू सो मच। आपकी जोरदार आवाज आ रही है प्रॉपर अभी आपको? बिल्कुल सर, प्रॉपर आ रही है, क्लीन आ रही है, एकदम क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अनम्यूट करने में थोड़ा देर हुआ, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। घर में पैदा हुए और आम मिनिमम 10 करोड़ का बिजनेस हो मल्टीलेग में, और 10 करोड़ के बिजनेस के बाद उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क। जी हाँ, जब एक आदमी 4 से 5-6 साल तक लगातार इस बिजनेस में दे देता है, तब लगभग आइडियल समय में इस पिन को हासिल किया जा सकता है। एक ऐसी पिन जहां पर 1 महीने की इनकम, लोग जहां जाते हैं वहां पर की पिन जो हर व्यक्ति चाहता है कि ये पिन मेरे को आनी चाहिए। और इसी क्रम में मैं उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं सबसे पहले, जिन्होंने एज ए स्पीकर के रूप में हिंदुस्तान के सबसे चहेते स्पीकर में से एक बात को बोलकर दिल की गहराई। मैं सरोज चौधरी, एमपी रतलाम से। आज ये जो सफायर की पिन मिली है, तो ये हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर के आशीर्वाद से मिली है, और लाइफ लाइन के प्रेम की वजह से मिली है। क्योंकि दोनों चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि जब गुरु हमको रास्ता बताते रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हमको बताते रहते हैं, तो हम उस अचीवमेंट को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। और लाइफ लाइन से जो प्रेम मिलता है, और जब वो बोलते हैं कि हम इस दिशा में काम करेंगे, तो फिर हमको कोई मुश्किल नहीं लगती है। तो ये जो पिन मिली है, ये मैं चौधरी सर के सुप्रति है ये पिन, जो उन्होंने ये टारगेट पूरा किया है। बेशक मेरे नाम से बिजनेस है, लेकिन जो भी वर्क किया है वो उन्होंने किया है। और मेरे जो अभी जो वर्क शुरू हुआ है, तो बस मैं वही कहना चाहूंगी पीसी सर के लिए कि एक बार जब कोठारी सर ने भीलवाड़ा में एकेडमी रखी थी, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि दिनेश चौधरी जी का नाम तो पूरे भारत में हो गया है,
लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सरोज चौधरी जी का भी नाम पूरे भारत में हो। तो मैं नाम के लिए नहीं, पर जो टीसी सर का सपना है कि महिलाओं के प्रोडक्ट और महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो मैं अभी उसी मिशन में लगी हुई हूँ। और टीसी सर का वो सपना पूरा करने के लिए मेरे जो प्रोग्राम होते हैं कुछ अलग हटके ही हैं। और जब आप लोग उनको देखोगे और सुनोगे तो आपको लगेगा कि लेडीज के पास हम इन प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक हम वो नहीं पहुंचा पाए कि हमारी जो सेल है वो बढ़ती जाए। तो हम उसमें उसी मिशन पे लगी हुई। जिस दिन ये मेरी बहनें इस स्टेज पे आ जाएंगी उस दिन मैं टीसी सर के पास में जाऊंगी और अपनी पूरी लेडीज की टीम को लेकर, जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, और जो उनका सपना है कि लेडीज के लिए ही प्रोडक्ट है, इसमें जेंट्सों के प्रोडक्ट बहुत कम है, तो हम लेडीजों को इसमें लेके आए। और मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव मुकेश कोठारी सर के आशीर्वाद से ये जो हमारा बेटियों का अभियान है, मिशन है, ये कंप्लीट हो। बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जैसा अभी सरोज ने कहा और सारी हमारी रेस्पेक्टेड अपलाइन कोठारी सर हों, बीसी सर, केसी सर, पिल्लास सर, कारवा सर और बाकी वत्स साहब, यात्री साहब या जितनी भी हमें जहाँ से सपोर्ट मिला सीखते गए। और हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि जैसा भी सरोज ने कहा कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, हर चीज समय पर बदलती है और ये डिजिटल का जो टाइम है इसके अंदर हम बहुत अच्छे से महिलाओं को, हमारी बेटियों को जो एक अभी अभियान चल रहा है और उस पर वर्क कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जिस तरह अभी कई सीनियरों ने कहा कि जिस समय हमने आरसीएम शुरू किया था बहुत कुछ नहीं था, आज सारी अपलाइनों ने मिलके जिस समय हमने किया, ये कह सकते हैं रोड नहीं थे, बंद थे, पेड़ों को काटना था, रोड भी हमें बनाना था। आज हमारा सिस्टम, चाहे वो हमारी कंपनी हो, चाहे कंपनी का मैनेजमेंट हो या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हो या हमारे जितने भी सीनियर हैं उनका जिस तरह का एजुकेशन हो, आज हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे तैयार है इंडिया में। सिर्फ हमें 3 साल, जब हम काम करते थे हम 5 साल का नारा देते थे, अब हम कहना चाहते हैं ओनली 3 साल अगर फोकस कर लिया जाए तो हर बड़ी पिन आरसीएम आपको देने की ताकत रखता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद। डुप्लीकेशन का सही नियम का पालन करने वाले वो बेस्ट स्टूडेंट, मेरे और पूरे हिंदुस्तान के सभी अपलाइनों के बेस्ट स्टूडेंट मिस्टर सुजीत कुमार सिंह पटना से, उनको मैं इन्वाइट आ जाए तो कानून। जी हाँ, मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो पहली मीटिंग में, मेरी मीटिंग में वेस्ट बंगाल में मालदा के अंदर आए थे, तो एक छोटी सी एज का एक लड़का, शायद 18-19 साल का वो लड़का होगा और शकल से वो उतनी मासूमियत है कि वो देखने में लगता है कि 12-13 साल के हो, लेकिन वो शायद उस समय 17-18 साल के थे। और जब वो मीटिंग में आए तो मैंने स्पेशली फोन किया मिस्टर सुरेंद्र वर्मा जी को और मैंने कहा कि आप, मेरी मीटिंग है और लोगों को भीड़ इकट्ठी करनी है, तो आप बच्चों को भी लेकर आ जाएंगे क्या? ये मीटिंग बच्चों के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए मैंने गलती की थी, जिसे मैंने बच्चा समझा, वो टाइगर ऑफ द भगवान निकला। मिस्टर आनंदियो मिश्रा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आनंदियो मिश्रा जी अगर हैं तो आइए, इम्पैक्ट लाइन बोलिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बिल्कुल सर, मैं स्टूडेंट लाइफ में आरसीएम बिजनेस को चालू किया। मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और एक जबरदस्त डिसीजन लिया सर आप ही की मीटिंग में कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। सर पहला इनकम जो मेरे पास आया था 202 रुपया का चेक था और लास्ट मंथ पे जो मेरे घर में जो इनकम आया सर, उसका अमाउंट था 8,20,000 रुपया। और इस बिजनेस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, मैं 5 चीज मेरे को समझ में आया जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। बहुत सारे लोग 5 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन करते हैं लेकिन उनके पास रॉयल्टी नहीं होता है, उनके पास टेक्निकल का पिन नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है सर कि लोग लोगों को बताते नहीं है इस बिजनेस के बारे में। तो जितना ज्यादा हम लोग मीटिंग करेंगे उतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। और दूसरा पॉइंट सर जिसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर सर अगर बहुत बड़ा कामयाबी चाहिए तो प्रोडक्ट को तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता है, इस दुनिया के अंदर वो व्यक्ति कीमती प्रोडक्ट को खरीदने का भी औकात नहीं रखता है। तो प्रोडक्ट को बेचना सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डायमंड क्लब एक डिस्ट्रीब्यूटर का सर क्वालिफिकेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग पूरा करेंगे तो बहुत कम समय में हम लोग बहुत बड़ा ऊंचाई पे जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा सर कि
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता हूं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। जो अच्छा वक्ता नहीं होता वो भी कामयाब हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होता वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। तो इस बिजनेस के अंदर 100% लॉयल्टी के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, ईमानदार होकर अगर काम करेंगे, लालची व्यक्ति परमानेंट टाइम के लिए कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो परमानेंटली कामयाब हो सकता है। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और आपने बेसिक और ऑर्डिनल का एक सार बता दिया और वास्तव में कौन लोग कामयाब होते हैं। देखिए जीवन के सिर्फ आर्थिक बिजनेस